ये आज तो लड्डू मिलेंगे। अरे मैडम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया माली भैया? अरे जब 15 अगस्त में बच्चों को लड्डू बांटने थे वो चोरी हो गए। कैसे? मैडम मैं कल खुद ऑफिस में जाके लड्डू को सही सलामत रख के लॉक करके आया था। पर अब अपन 15 अगस्त पे बच्चों को लड्डू कैसे बांटेंगे? कौन ले गया लड्डू? इस बार तुम्हें लड्डू ना मिले तो चलेगा क्या? अरे क्या चलेगा मैम? बिना लड्डू के 15 अगस्त मतलब बिना केक का बर्थडे, और जैसे बिना पटाखों की दिवाली, जैसे बिना रंगों की होली। आप खड़े क्या जाइए देखिए लड्डू। ढूंढता हूँ। हर बार तो 15 अगस्त पे पूरे दो लड्डू खाते थे। हम तो 4 खाते थे। 4 कैसे? हम 2 बार लाइन में लगते थे ना। लड्डू लड्डू लड्डू। अरे मैम, लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? मैम अगर हमको 15 अगस्त पे लड्डू नहीं मिले ना तो हम पूरे स्कूल में आग लगा देंगे। तुम क्या सिर्फ लड्डू के लिए आते हो, झंडा नहीं फहराओगे? हम पिछले 15 अगस्त से लड्डू का वेट कर रहे हैं और हम लड्डू ले जाने की पूरी तैयारी के साथ आए। लड्डू ला के दो। बेटा अभी ला के देती हूँ। अब मैं कहाँ से लाऊं लड्डू? क्यों रे, इसने हमारी आजादी खराब करी। तुम चोरों ने हमारे लड्डू खाए। हमने लड्डू नहीं खाए। क्यों मैम, कहीं आपने तो नहीं खाए? आखिर लड्डू किसने खाए? नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। तो बच्चों, हर साल अपन ध्वजावंदन करने का मौका किसी न किसी बच्चे को देते हैं। तो इस बार ध्वजावंदन करने वाली है सिमरन। सॉरी मैम, मैं इस बार का ध्वजावंदन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? पर कल तो तुम बहुत एक्साइटेड थी, आज मना क्यों कर रही हो? और सिमरन तुझे तो ये मौका पूरे 5 साल बाद मिल रहा है, तू मना कैसे कर सकती है? पर बेटा किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। मैं ये मौका किसी स्पेशल इंसान को देना चाहती हूँ। कहीं तुम्हारे भैया की बात तो नहीं कर रही हो, क्योंकि वो आर्मी में है ना? नो मैम। अच्छा तो तुम मैम को देना चाहती है या फिर इन दोनों को? हाँ माली भैया, पर नहीं यार, उन्हें थोड़ी ना देगी। मैम आपने ध्वजवंदन के लिए बच्चा सिलेक्ट कर लिया। पर सिमरन ये मौका किसी और को देना चाहती है। कोई बाहर का अलाउड नहीं है। नो सर, अपने स्कूल में से कोई एक है। ठीक है। तो बच्चों सारी तैयारियां हो चुकी है। सिमरन कहाँ है वो? अरे सिमरन तू ये मौका इन्हें क्यों दे रही है? क्योंकि मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो मैं ध्वज के पास खड़ा हो पाऊँ। माली भैया ये मौका आपको ही मिलता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। मैम आज कोई 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर रहा है क्या? नहीं। पर क्यों मैम? हर साल तो अपन 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार क्यों नहीं? बोला ना इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, जाओ अपनी जगह पे। क्या सच में इस बार 15 अगस्त पे डांस और राष्ट्रीय गीत नहीं गाए जाएंगे? नहीं। माली भैया मैंने जो आपको काम दिया था वो आपको याद है ना? 15 अगस्त का सारा सामान वापिस करने जा रहा हूँ। मैम पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पर मैं तुम सबके लिए लड्डू तो लाई हूँ ना। ये वैसे भी अपन सब बोर ही तो होते हैं। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं तुम बच्चों को 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो अपन ध्वजावंदन करते हैं या तो तुम लड्डू खाओ और जाओ। Obviously मैम, लड्डू। देखा तुम पागल हो क्या? तो वैसे भी तो अपन पूरे टाइम बोर होते थे, इससे अच्छा लड्डू ही मिल जाए। न जाने इस तिरंगे के सम्मान में कितने जवान शहीद हो गए। और मैम आप भी इन लोगों के कहने पे 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा? प्रिंसिपल सर ने मुझे एक बच्चा सिलेक्ट करने को दिया था। तो सिमरन इस बार का ध्वजावंदन तुम्हारे हाथों से होगा। आ जाओ बेटा, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। चलो बच्चों बुक्स निकालो। मैम आज सेक्शन डी के सर नहीं आए तो दोनों क्लास आपको ही हैंडल करनी है। पर मैं दोनों क्लास एक साथ मैनेज कैसे करूंगी? वो तो आप ही जानो। मैं दोनों क्लास कंबाइन भी नहीं कर सकती, मुझे इधर उधर भागना पड़ेगा। बच्चों जब तक तुम ये सॉल्व करो मुझे सेक्शन टी में भी जाना है। ठीक है मैम। अरे मैडम सेक्शन डी वालों ने तोड़फोड़ कर दी है। बच्चों यही रुको, मैं अभी आई। मैम हमें तो बाहर का देख के जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्लास में स्पोर्ट्स का सामान क्या कर रहा है? क्योंकि हम बोर हो रहे थे। ठीक है तो अब मैं तुम लोगों को ही पढ़ा देती हूँ। मैम दिशु बहुत रो रही है। क्या? अरे सिमरन, दिशु बेटा क्या हुआ बेटा? इसी ने मेरी आँख में मुक्का मारा। खुद ही मारती है और खुद ही बुलाती है। अब तुम्हें ही पढ़ा देती हूँ। मैम ये तो फिर से चली गई। मैम क्यों रे, इतनी आवाज़ें क्यों लगा रहे थे? आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं। वैसे तो ये पढ़ते ही नहीं, आज ही पढ़ा इन्हें पढ़ना है। लिखो। मैम सिमरन को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तू चलो ना बेटा जल्दी। सिमरन बेटा। हाँ मैम, ये सिमरन को देखो थोड़ा सा लाल लाल तो हो गया है, इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे मैम आप हमारी क्लास में चलो। मैम तो हमें ही पढ़ाएगी। मुझे नहीं पढ़ाना। मैं आई कबिल मैम। अरे ये मैम कहाँ गई? मैम तो रोज यही रहती है, पर आज कहाँ गई? अरे दोस्तों ये मैम। अरे अब ये सब कहाँ गए? ये सब तो रोज क्लास में रहते हैं, पर ये सब आज गए कहाँ हैं? एक काम करती हूँ माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया। हाँ माली भैया का पोछा तो यही पड़ा है, अब वो कहाँ गए? नोटिस बोर्ड। हाँ नोटिस बोर्ड पे ये क्या लिखा हुआ है? डिज्नीलैंड स्कूल से जाने का समय 9 बजे और डिज्नीलैंड पहुँचने का समय 11:30 बजे। मतलब ये सब मुझे छोड़ के स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड चले गए। मुझे भी जाना था। इस समय तो बनी दिशु झूला झूल रहे होंगे और मैम भी उनके साथ होगी। वो लोग तो वहाँ कितने मजे कर रहे होंगे। अगर मैं भी ट्रिप पे जाती तो कितना अच्छा लगता। मुझे भी ट्रिप पे जाना है प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर मुझे भी स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड जाना है। अब प्रिंसिपल सर कहाँ गए? मतलब प्रिंसिपल सर भी होटल में बैठ के खाना ढूंढ रहे हो।
सेक्शन डी के बदमाश बच्चे ही मुझे डिज्नीलैंड पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। सेक्शन डी वालों, ये सेक्शन डी वाले कहाँ गए? समझ गई। बच्चों पिकनिक पे चलोगे ना? हाँ मैम। पर तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे। टेंशन मत लो, सिमरन के पैसे कब काम आएंगे? तो फिर चलो। और मैम ने मेरे पैसे उन्हें दे दिए होंगे। मुझे भी ट्रिप पे जाना है, मुझे भी जाना है। अरे देखो भी ट्रिप पे लेके जा रहे हो। जब देखो तब ये लड़की क्लास में सो जाती है। आप लोग स्कूल ट्रिप में कहाँ गए हो? कमेंट में बताओ। अरे दिशु, ये मैम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा, तो मैम के गले में कांटे फंस गए है ना? है ना? समझ गई। तो तुम्हें भी पागल कुत्ते ने काट लिया है ना? नहीं सॉरी। बनी तुम बताओ, आज ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम तो ये बताओ कि प्रिंसिपल और माली कहाँ है? मैं उनसे पूछ लूंगी। क्या? नहीं, माली और प्रिंसिपल सर मर गए, इसलिए तुम लोगों ने 5 मिनट का मौन रखा है। हाँ, ऊपर क्या? अच्छा, प्रिंसिपल और माली भी ऊपर वाले रूम में हैं। समझ गई। एलियंस ने तुम लोगों की आवाज छीन ली और तुम सब गूंगे हो गए हो। हाँ, आप भांगड़ा कर रहे हो, मतलब आपने दूसरी शादी कर ली। कितने बुरे हो? आपको पूछा? हाँ, वो तो अभी देती हूँ, ये लो। अरे नहीं, प्रिंसिपल सर। हाय हाय प्रिंसिपल सर, हाय। ओए, मैं कोई कूलर वूलर चालू नहीं करूँगा। बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? आपको समझ आए तो कमेंट करो। ये वेरी गुड दिशु। मैम, दिशु के लिए इतनी तालियां क्यों बज रही है? नोटिस बोर्ड पढ़ो। हाँ, जा पढ़ ले। देखो तो, दिशु की फर्स्ट रैंक और मेरी सेकंड। पर मैम ने कल तो सिमरन कॉपीज चेक हो गई है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक है। ये क्यों सिमरन, तुझे जलन हो रही है क्या? मैं टॉप कर गई तो कांग्रेचुलेशंस। पर दिशु टॉप कैसे कर सकती है? ये तो एग्जाम में भी। ओए, इसका आंसर बता यार, कुछ भी नहीं आ रहा है। स्कूल के सबसे डिसिप्लिन और रेगुलर बच्चे को मिलेगी बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी, और वो मिलती है दिशु को। थैंक यू मैम। रुकिए मैम, पर मेरी अटेंडेंस तो दिशु से ज्यादा है। पर तुम तो 4 दिन अब्सेंट थी। नहीं मैम, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। मैम रहने दो, ये मेरी फ्रेंड होके मुझसे चल रही है, इसलिए आप मुझे भी ट्रॉफी मत दो। खर्च, पर मैं तो तबीयत खराब में भी स्कूल आई हूँ, फिर 4 दिन छुट्टी कैसे? अरे ये दिशु के बैग में जो कॉपी है तो मेरी लग रही है। इधर दो, ये कॉपी मेरी है। अरे ला दे इधर, ये मेरी है। कुछ तो गलत हो रहा है। तो बच्चों, साइंस प्रोजेक्ट किस किस का कंप्लीट है? लेकिन सर, सिमरन ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। अरे मैम, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले सबमिट किया था। आपको क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? कमेंट में बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। यार तुम कितनी मस्ती करते हो। विजय, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कौन लड़की का हाथ मिलेगा तेको? अरे मैडम, मेरे को तो बहुत लड़कियाँ अपना हाथ दे देगी। कैसे? मैं ना मॉल के बाहर मेहंदी लगाऊंगा ना। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुमको पता है 15 साल के बच्चे ना विदेश में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। पर मैम, हमारे यहाँ तो 1.5 साल के बच्चे भी दौड़ लगाने लगते हैं। नजर ना लग जाए। बेशरम हो तुम सब लोग। ये बताओ कि स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा जाता है और हमको कूटा जाता है। तुम्हारी तो ओ, अरे मैडम, मजाक कर रहा था। कूटते हैं, सच बोल रहा था मैं। कब तक ये गरीबों वाली लाइफ जीऊंगी? काश मैं भी बहुत अमीर होती। हाँ, मैं तो सही में अमीर हो गई हूँ। डायमंड ब्रेसलेट, इतने सुंदर हील्स, ये सब पहनने का तो मेरा कब से सपना था। अरे अब इतने सारे पैसे, मैं तो सच में करोड़पति बन गई। हाँ, मैम की साड़ी तो देख, और उनका नेकलेस भी। पर ये मैम तो कितनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? मैम ये लीजिए। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने पानी दिया था तो मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ। तो मैं भी सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही पीती हूँ। मैम, वो इसकी फीस भरनी थी। ये लीजिए माली भैया, ऐश करिए। मैं तो माला माल हो गया। अरे लगता है कोई नई मैम आई है। ओए, ये तो सिमरन मैम है। कितने पुरानी साड़ी है मैम, लगता है 90s में ही जी रही हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आप तो 80s में जी रहे हो। मैम, मैंने आपकी सैलरी कम मतलब बढ़ा दी है। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी मत कट कीजिए। निकली है तो अब आप निकलिए, क्योंकि मैं ये स्कूल खरीदने वाली हूँ। चल निकाल सारा पैसा, निकाल। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम, आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ, बस एक रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम, ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है, पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम, आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिशू। अरे टिशू नहीं, टिशू। चलो बच्चों, इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम, पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ, पर एक सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम, आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी ने बताई हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है,
जाती है। ए माली, चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं, मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गैस किया? कमेंट में बताओ।